कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर रासायनिक पदार्थों के निर्माण, चमड़ा निर्माण, लोहे के कारखाने, प्लास्टिक के कारखाने आदि प्रमुख हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में कि भारत में ये कहाँ पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित एक व्यावसायिक शहर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 403.70 के आसपास है, यानी बहुत बड़ा शहर है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या करीब 29 लाख के आसपास थी। इस लिहाज से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा नगर है। कानपुर शहर यहाँ पर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, हार्वर्ड प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी HBTI जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, अर्थात इसे हम औद्योगिक नगरी के साथ साथ शिक्षा नगरी भी कह सकते हैं। आइए आज हम आपको कानपुर का भ्रमण कराते हैं। कुछ पर्यटक स्थल, कुछ अस्थायी स्थानों तक ले चलते हैं। कानपुर महानगर, मेट्रो सिटी क्यों, आप देख सकते हो यहाँ के ट्रैफिक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 2011 में जनसंख्या के अनुसार 29 से 30 लाख की आबादी वाला शहर, जो अगले 12 सालों में मेरे हिसाब से जनसंख्या 35 से 40 लाख के करीब पहुंच गई। और ये आप सड़क पर देख सकते हो अच्छे से। यहाँ का ट्रैफिक नियंत्रित है, पुलिस कंट्रोल में है, लेकिन बहुत है। अगर एक बार जाम लग गया तो भाई साहब ये समझ लीजिए कि कम से कम आधा घंटा तो गया आपका। अभी अब हम लोग ओवर ब्रिज पे हैं और आपके बाईं तरफ जो इंडस्ट्री एरिया दिखाई दे रहा है, कानपुर नगर की जान है। काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कोई ऐसा सामान नहीं है शायद जो भारत में विक्रय किया जाता हो और कानपुर में ना बनता हो। इसे हम लोग कहते हैं दादानगर इंडस्ट्रियल जोन। दादानगर इंडस्ट्रियल जोन, जहाँ पर प्रमुख रूप से केमिकल्स, प्लास्टिक के सामान के बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज हैं और बहुत ही एक तरह से अगर कहा जाए तो उम्दा किस्म का सामान, जिसका निर्यात भारत ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम देशों में किया जाता है। कानपुर मेट्रो जो अपनी मिनिमम स्पीड में एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई, मैंने कहा आपसे कि ये एक बहुत ही विकसित, एक तरह से अगर आप कह सकते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। आई थिंक शायद ही कोई सिटी हो पूरे उत्तर भारत में जो हमारे शहर कानपुर जैसा हो। किसी भी मामले में, विकास के क्षेत्र में या भीड़ के क्षेत्र में, औद्योग के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से हमारा अपना कानपुर, हरा भरा कानपुर। कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम लोग दाहिनी तरफ गंगा बैराज, बिठूर, आवास विकास,
नानाराव पेशवा स्मारक पार्क जैसी जगह पर जा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ पर्यटन स्थल हैं, जैसा कि आपको बता ही रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अब हम लोग बिठूर की तरफ यात्रा करेंगे। और इस समय हम लोग दाईं तरफ मुड़ करके और जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, जो बहुत ही प्रख्यात झांसी की रानी जिन्हें कहा जाता है, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन हमारे कानपुर के इसी जगह अर्थात बिठूर में पूरा हुआ था। यहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा, घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि के बारे में, या यूँ कह सकते हो कि पूरा बालकाल यही बिठूर में पूरा हुआ था। चलिए ले चलते हैं अब हम आपको बिठूर की ओर। सबसे ऐतिहासिक जगह बिठूर के बारे में आपको बताते हैं। बिठूर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विशेषकर 1957 के भारतीय विद्रोह से निकटता से जुड़ा रहा है। यह एक समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित विद्रोह के कई प्रमुख प्रतिभागियों का घर था। ब्रिटिश राज के दौरान बिठूर संयुक्त प्रांत में कानपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। पेशवाओं में से अंतिम बाजीराव द्वितीय को बिठूर में निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उनके दत्तक पुत्र नाना साहब ने इस शहर को अपना मुख्यालय बनाया। 19 जुलाई 1857 को बिठूर पर जनरल हैवलॉक ने कब्जा कर लिया। बाद में शहर पर हमला किया गया और कब्जा कर लिया गया, जिन्होंने 300 से अधिक ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के क्रूर नरसंहार के प्रतिशोध में नाना साहब के महल और शहर के मंदिरों को तोड़ दिया था, जिन्हें भारतीय विद्रोहियों के एक समूह ने युद्ध विराम के वादे के साथ कानपुर में अपनी सुरक्षा से बाहर कर दिया था। यहाँ के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। नाना साहब पेशवा द्वितीय का यहाँ अभी भी महल बना हुआ है। और इस मनु द्वार से अब हम लोग बिठूर नगरी में अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। और अब आप अंदर नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। गंगा का पावन तट, ऐतिहासिक स्थान ब्रह्मावर्त घाट, अंदर की ओर आज हम आपको बिठूर की वो सड़क, एकमात्र सड़क जो आपको कानपुर से इस नगर या ऐतिहासिक नगरी में अंदर की ओर प्रवेश कराती है। अपने दाईं तरफ देखेंगे अगर आप दाईं तरफ देखें तो ये वाल्मीकि द्वार है। और मान्यता प्राप्त है यहाँ पर कि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर माता सीता को छोड़ा गया था और लवकुश की परवरिश की गई थी। यहीं पर महारानी सीता, जो कि सभी लोग जानते हो राम की पत्नी थी, अयोध्या की महारानी थी, उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया था और लवकुश का जन्म यहीं पर हुआ था। तो बहुत ही पौराणिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी, मॉडर्न हिस्ट्री और ओल्डन हिस्ट्री दोनों के हिसाब से बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ पर आना अपने आप में एक बड़ी अहम बात होती है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पहुँचें।